हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस बाय आरिफ सर। तो जैसा कि आप सभी लोग का डिमांड था कि 11th क्लास का भी सिलेबस शुरू किया जाए और उसी के क्रम में हमने सिलेबस शुरू भी कर दिया है। और सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि वो चैप्टर है जिस चैप्टर को बहुत लोग पूरा 12 क्लास कंप्लीट कर देते हैं, दोनों साल पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर देने का क्या मकसद है, ये क्यों दिया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले, इसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसा आपको लग रहा है कि इसमें हर बेसिक चीज़ बताई जाएंगी। तो यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमको पूरे 2 साल में करना है, कंप्लीट 11th में भी करना है, कंप्लीट 12 में भी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम सीख जाते हैं तो हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता चला आएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक एक करके सीखें। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इसके सिलेबस को एक बार देखेंगे, क्या क्या है इसमें हमको पढ़ना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन का मतलब ये कि आपको हमारे नेचर में हमारे चारों तरफ अगर हम लोग सब तो देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कोई भी ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगा जिसमें केमिस्ट्री ना हो। जैसे अगर आप इस दीवार को देखें तो दीवार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीमेंट से बना है, सीमेंट भी केमिस्ट्री है। बगल में आप प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक भी केमिस्ट्री है। यानी हर जगह आपको केमिस्ट्री दिख जाएगी। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ डिटेल पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सीधे आएंगे एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल जैसा कि आप लोग 10th में भी हल्का फुल्का जानते थे, अब उसके आगे की बात इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैटर के ही पार्ट होते हैं। मैटर जिसके बारे में आप लोग 10th में जानते हैं, मैटर क्या होते हैं। यहाँ पे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। जब फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी चर्चा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे SI यूनिट आएगी। SI यूनिट हमको पढ़ना है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे सीखना है। एक नया टर्म यहाँ आ जाता है। यहाँ तक तो आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन होता है, एक्यूरेसी होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए लैब में आपको भेज दिया गया है और आपसे कहा गया कि जाइए इस चीज़ का टेस्टिंग करके आइए। तो आप जब टेस्ट करने जाएंगे तो मान लीजिए जिस चीज़ को टेस्ट करना है उसका एक्यूरेट वैल्यू 5 है, तो आपने अगर 4.3 किसी ने कैलकुलेट किया, किसी ने 4.5 कैलकुलेट किया, किसी ने 4.6 कैलकुलेट किया, और अगर उसका एक्यूरेट वैल्यू 5 है तो जो उस एक्यूरेट वैल्यू से जितना नज़दीक होगा वो उसका प्रिसाइज्ड वैल्यू कहलाएगा। और जो एक्यूरेट निकाल दिया वो तो भाई एक्यूरेट ही है। तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रिसीजन और क्या होता है एक्यूरेसी। इसके बाद हमारे पास एक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग इस सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं कि किस फला नंबर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिखा दूं, कभी कभी आ जाता है ना आंसर 1.6743215555, मतलब डेसिमल के बहुत ज़्यादा नंबर तक आ जाता है। तो हम लोग उस डेसिमल के 1 या 2 नंबर तक उसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। उसको हम लोग मतलब पता करते हैं कि डेसिमल के कितने अंक तक रखा जाए, तो हम लोग उसी में सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे। इसके बाद से आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पहला लॉ, दूसरा लॉ पहले से आप जानते हैं, 9th-10th में पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा है गैलोसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
फिर आपको मिलेगा यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसका क्या लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को दूर करके मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लाया गया। मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ या उसी को एवोगैड्रो प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें भी एक चीज़ और हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में, और वो होगा बेसिक चीज़ यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास किसको कहते हैं। ये जैसे सीख जाएंगे तब हमको हमारे पास आएगा एक और नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। हल्का फुल्का आप लोग इसको 9th में पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे फार्मूला मास के माध्यम से। जैसे मान लीजिए Na2SO4 है हमारे पास, एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा दीजिए कि मान लीजिए Na2SO4 यहाँ दिया गया, तो इसमें सोडियम कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। एक नया चीज़ यहाँ पे जुड़ेगा, इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये भी हमें सीखना है इस दौरान इसी चैप्टर में। रिलेटिव रिलेशन इनके बीच क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में। जब हम इतना सीख जाएंगे तब हमारे पास आएगा इम्पीरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाए, EF मतलब इम्पीरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए। फिर आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग के बारे में जानकारी करना है इस चैप्टर में, बैलेंस कैसे करेंगे। फिर स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन का स्टोक्योमेट्री क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 + 3H2 = 2NH3 लिखा है, तो ये आगे जो है ना ये स्टोक्योमेट्री होता है। ये 3 2 आयत लो लिखा था ना, स्टोक्योमेट्री होता है। इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसका क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का या लिमिटिंग रिएक्शन का, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा टोटल कंप्लीट सिलेबस। और अब हम एक एक करके कल से इसके बारे में एक एक वीडियो डालेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा, और आप इसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और उस नोट्स के माध्यम से NCERT से पढ़ते रहिए और आगे देखते रहिए क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।